आज हम आपको एक ऐसी घाटी के बारे में बताने जा रहे हैं जहां मौत भी रुक जाती है और व्यक्ति जब तक चाहे जीवित रह सकते हैं। इस घाटी का नाम है सांग्रीला घाटी। आज हम इस घाटी के रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं। आज हम एक ऐसी जगह के बारे में बात करेंगे जहां हर चीज़ गायब हो जाती है। वैसे तो दुनिया में कई ऐसे स्थान हैं जहां वायु शून्य है, मतलब हवा नहीं है। नहीं, हमारे देश में भी एक ऐसा स्थान है जहाँ न सिर्फ हवा शून्य है बल्कि जो भूहीनता के प्रभाव क्षेत्र में आता है। यहाँ एक बात जान लेते हैं कि भूहीनता के प्रभाव क्षेत्र में आने वाले स्थान धरती के वायुमंडल के चौथे आयाम से प्रभावित होते हैं। इसीलिए इस स्थान के बारे में हम आपको बताएंगे जो तीसरे आयाम वाली धरती की किसी भी वस्तु से संपर्क तोड़ देते हैं। यानी कोई भी इंसान अगर किसी भी ऐसे जगह के संपर्क में जाता है तो वह पृथ्वी से गायब हो जाता है। और चौथे आयाम के बारे में भी बताएंगे। यह घाटी अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच कहीं है। इस जगह को सांग्रीला घाटी के नाम से भी जाना जाता है। सांग्रीला को वायुमंडल के चौथे आयाम यानी समय से प्रभावित जगहों में से एक माना जाता है। ऐसी जगहों पर समय थम जाता है और लोग जब तक चाहे वहाँ जीवित रह सकते हैं। सांग्रीला घाटी ऐसी जगह में से एक जगह है जहाँ कोई वस्तु उसके संपर्क में आने पर गायब हो जाती है। यह घाटी तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है। यहीं आप इस स्थान को देखना चाहते हैं तो इसे आप बिना किसी तकनीक के नहीं देख सकते। यह घाटी चौथे आयाम से प्रभावित होने के कारण रहस्यमय बनी हुई है। बहुत से लोगों यह भी कहते हैं कि इस जगह का संपर्क अंतरिक्ष में किसी दूसरी दुनिया से भी है। यदि आप इस घाटी के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो आपको एक प्राचीन किताब काल विज्ञान पढ़नी होगी। यह किताब आज भी तिब्बत के तवांग मठ के पुस्तकालय में मौजूद है और तिब्बती भाषा में लिखी गई है। इस किताब में लिखा है कि 3 सांग्रीला घाटी में प्राण, मन और विचारों की शक्ति एक विशिष्ट सीमा तक बढ़ जाती है। अगर इस धरती पर आध्यात्मिक नियंत्रण केंद्र है तो वह सांग्रीला घाटी है। अगर इस सांग्रीला घाटी में कोई वस्तु या प्राणी अनजाने में चला जाता है तो वह थर्ड डायमेंशन वाले इस जगत की दृष्टि में उसकी सत्ता गायब हो जाती है। सरल शब्दों में कहे तो जब तक वह वापस आएगा तब तक यहाँ ना जाने कितनी सदियाँ बीत चुकी होगी, लेकिन सांग्रीला घाटी में उसका अस्तित्व बना रहता है और निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि भविष्य में कब उसका अस्तित्व प्रकट हो या ना हो। यानी कि वहाँ जाने के बाद वह वापस आएगा या नहीं, कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब तक वह वापस आएगा तब तक यहाँ सदियाँ बीत चुकी होंगी। सांग्रीला घाटी में जाने के बाद किसी इंसान की आयु बहुत धीमी गति से बढ़ती है। मान लीजिए किसी इंसान ने इस घाटी में 20 साल की उम्र में प्रवेश किया तो उसका शरीर लंबे समय तक जवान ही बना रहेगा। सांग्रीला घाटी एक आम इंसान के लिए अनजान जगह हो सकती है, लेकिन उच्च स्तरीय आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़ा व्यक्ति इस जगह से अनजान नहीं रह सकता। फिर वह व्यक्ति चाहे योग से या तंत्र से या किसी अन्य तरह के आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़ा हो। सांग्रीला घाटी सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के आध्यात्मिक जगत का केंद्र या नियंत्रण व पथ प्रत्यक्ष क्षेत्र है। साथ ही इसको आम इंसान की दृष्टि से देखा भी नहीं जा सकता जब तक यहाँ रहने वाले सिद्ध न चाहे।
तब तक इस घाटी को न तो कोई देख सकता है और न ही वहाँ जा सकता है। जो लोग इस घाटी से परिचित है उनका कहना है कि प्रसिद्ध योगी श्यामचारण लाहिड़ी के गुरु अवतारी बाबा, जिन्होंने आदि शंकराचार्य को दीक्षा दी थी, संगला घाटी के किसी सिद्ध आश्रम में आज भी निवास कर रहे हैं, जो कभी आकाशीय मार्ग से चलकर शिष्य को दर्शन भी देते हैं। यहाँ पर 3 साधना केंद्र प्रसिद्ध है: ज्ञानगंज मठ, सिद्ध विज्ञान आश्रम, योग सिद्ध आश्रम। इन तीनों साधना केंद्रों पर आपको ऐसे अनेक योगी मिल जाएंगे जो जन्म मृत्यु के अधीन। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जो यह साबित करती है कि मरने के बाद सब कुछ समाप्त नहीं होता, बल्कि किसी न किसी रूप से अस्तित्व में बचा रहता है। ऐसे योग की भाषा में सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। मृत्यु के पश्चात आत्मा सूक्ष्म शरीर में वास करती है। सामान्यतः यह सूक्ष्म शरीर अल्प विकसित होते हैं, वे अधिक कुछ कर पाने में असमर्थ होते हैं। योगी लोग अपने जीवित रहते हुए सूक्ष्म शरीर को विकसित कर लेते हैं, जिससे यह बहुत से कुछ करने में समर्थ हो जाते हैं। यहाँ की दुर्गम पर्वत श्रृंखला में ऐसी ही सूक्ष्म शरीर धारी आत्माओं का निवास स्थान है, जो अपने स्थूल शरीर को छोड़कर सूक्ष्म शरीर में विराजमान रहते हैं। यह अपने सूक्ष्म शरीर से विचरण करते हैं, लेकिन कभी कभी स्थूल शरीर भी धारण कर लेते हैं। सांग्रीला घाटी में प्रवेश करने वाले एक योगी साधक के अनुभव के अनुसार उस स्थान पर न तो सूरज की रोशनी है और न ही चांद की चांदनी। वातावरण में एक दूधिया प्रकाश फैला हुआ है जो कहीं से आ रहा है, इसका कुछ पता नहीं। यह घाटी एक महान योगी की इच्छा शक्ति की वसीभूत है। इस घाटी के बारे में कहा जाता है कि यहाँ कोई सामान्य साधक जा नहीं सकता और उच्च साधक भी अपनी इच्छा से इसे देख नहीं सकता। समय समय पर कई पर्यटकों, सैनिकों, खोजकर्ताओं और लेखकों ने अपने लेख के द्वारा इस जगह के बारे में लिखा। उन लोगों के अनुसार यह एक ऐसी दुनिया है जो रहस्य, जादू व रोमांच से भरपूर है। कई सारी किंवदंतियाँ इस जगह के बारे में प्रचलित है, मगर इस जगह को पूरी तरह से समझने में हर इंसान नाकामयाब है। परंपरा के अनुसार ऐसा विश्वास किया जाता है कि हिमालय पर्वत में सिद्धाश्रम नामक एक आश्रम है, जहाँ सिद्ध योगी और साधु रहते हैं। तिब्बती लोग इसे संभल की रहस्यमय भूमि के रूप में पूजते हैं। एक अन्य परंपरा के अनुसार सिद्धाश्रम तिब्बत क्षेत्र में कैलाश पर्वत के निकट स्थित है। इस अलौकिक आश्रम का उल्लेख 4 वेदों के अलावा अन्य प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। इसमें एक और कैलाश मानसरोवर है, तो दूसरी ओर ब्रह्म सरोवर और तीसरी ओर विष्णु तीर्थ है। स्वयं विश्वकर्मा ने ब्रह्मादि के कहने पर इस आश्रम की रचना की थी। यह भी मान्यता है कि रामकृष्ण, बुद्ध, शंकराचार्य और माँ आनंदमयी आदि देवी विभूतियाँ सिद्धाश्रम में सशरीर विराजमान है। ज्ञान कुंज के नाम से प्रसिद्ध यह रहस्यमयी धर्म उपदेश में माना जाता है, जो एक परंपरा के अनुसार हिमालय में एक गुप्त भूमि में स्थित है, जहाँ महान योगी, साधु व ऋषि रहते हैं। यह स्थान तिब्बतियों और संभाला की रहस्यमय भूमि के रूप में भी प्रतिष्ठित है। एक अन्य परंपरा के अनुसार सिद्धाश्रम तिब्बती क्षेत्र में कैलाश पर्वत के पास स्थित है। यद्यपि कोई भी साधु, सन्यासी, यति, भिक्षु, योगी किसी भी नाम से सिद्धाश्रम को जानते होंगे या विभिन्न पंथों ने अपनी मान्यता के अलग अलग पूजा या साधना विधियों का उपयोग किया होगा।
एक प्राचीन अलौकिक भूमि का उल्लेख 4 वेदों के साथ कई प्राचीन शास्त्रों में भी किया गया है। आध्यात्मिक यात्रा में सिद्धाश्रम को एक दिव्य रूप में वर्णित किया गया है। इस प्रकार यह भी माना जाता है कि ब्रह्मांड में अपने दिव्य कार्यों का निर्वहन करते हुए आध्यात्मिक रूप से सहशक्ति योगी सिद्धाश्रम के संपर्क में रहते हैं। वह नियमित रूप से यहाँ आते रहते हैं। सिद्धाश्रम को आध्यात्मिक चेतना, दिव्यता के केंद्र और महान ऋषियों की वैराग्य भूमि का आधार माना जाता है। सिद्धाश्रम मानव व सभी दृश्य अदृश्य प्राणियों के लिए समान रूप से दुर्लभ है। इस प्रकार सिद्धाश्रम को एक बहुत ही दुर्लभ दिव्य स्थान माना जाता है। लेकिन साधना प्रक्रिया के माध्यम से कठिन साधना और साधना पथ पर चलकर इस दुर्लभ व पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए दिव्य शक्ति प्राप्त करना संभव होगा। सिद्धाश्रम हिमालय में एक गुप्त और रहस्यमय भूमि है जहाँ महान योगी साधु संत रहते हैं। सिद्धाश्रम हमारे पूर्वजों, संतों और उच्च कर्म के योगियों द्वारा आश्रम है। इसके उल्लेख कई भारतीय महाकाव्य, वेदों, उपनिषदों और पुराणों में किया गया है, जिनके ऋग्वेद मानव सभ्यता का सबसे पुराना ग्रंथ है। सिद्धाश्रम प्रबुद्ध लोगों या सिद्धियों के लिए एक समाज है। जो व्यक्ति साधना से उच्च स्तर पर पहुंचता है वह गुरु के आशीर्वाद से रश्मि सिद्धाश्रम पहुंच जाता है, जो इस स्थान पर नियमित स्वामी है। यह आश्रम मानसरोवर झील और कैलाश पर्वत के पास है। सिद्ध योगी व सन्यासी हजारों साल से इस स्थान पर रह रहे हैं और ध्यान में मग्न हैं। विभिन्न धर्मों में वर्णित कई रहस्यमय स्थानों की तरह इस जगह को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। ये एक अनुभव है और केवल ध्यान, आध्यात्मिक जागरूकता के मार्ग से हम इस स्थान का अनुभव कर सकते हैं। स्वामी विशुद्धानंद परमहंस ने पहले सार्वजनिक रूप से इस स्थान की बात की थी। उन्हें बचपन में कुछ समय के लिए वहाँ ले जाया गया था। उन्होंने लंबे समय तक ज्ञानगंज आश्रम में अपनी साधना की। हिंदू धर्म में कई लोग मानते हैं कि महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, कणाद, पुलस्त्य, अत्रेय महायोगी, गोरखनाथ और श्रीमद शंकराचार्य, भीष्म, कृपाचार्य की भौतिक रूप से वहाँ भटकते देखे जा सकते हैं और किसी को उनके उपदेश सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। कई योगी, अप्सरा, एंजिल, संत इस स्थान पर ध्यान करते हुए पाए जाते हैं। बागीचे में सुंदर फूल, पेड़, पक्षी, सिद्ध योग, झील, ध्यान करने वाले संत और जगह की कई चीज़ों को शब्द में वर्णित नहीं किया जा सकता। गूगल मैप से लिया गया ज्ञानगंज मार्ग का एक चित्र लेने के बाद ही इस स्थान को पुनः देखने पर सैटेलाइट चित्र में काला धब्बा दिखाई देने लगता है इस स्थान पर। किंतु हमारे दृष्टिकोण से गूगल का कोई भी प्रतिनिधि कभी भी ज्ञानगंज तक पहुंच नहीं पाया है। कहा जाता है कि अरुणाचल प्रदेश तथा तिब्बत के बीच में जैसी बरमुडा ट्रायंगल में कोई वस्तु अगर चली जाती है तो वह दोबारा लौट कर नहीं आ सकती। ठीक वैसे ही संग्रीला घाटी के बारे में भी कहा जाता है, इसीलिए इसे रहस्यमय कहा जाता है। इस घाटी को बिना किसी तकनीक के नहीं देख सकते। कहा जाता है कि ये घाटी चौथे आयाम अर्थात समय से प्रभावित होने के कारण रहस्यमय बनी हुई है। इस घाटी के बारे में जानने के लिए आपको काल विज्ञान नामक किताब को पढ़ना पड़ेगा, जो कि तिब्बत के तवांग मठ में पुस्तकालय में रखी गई है। पुस्तक में लिखा हुआ है कि त्रियामी दुनिया एक निश्चित स्थान पर समय पर तरीके से काम करती है। इस संग्रीला घाटी में समय नगण्य है। इसका मतलब है कि अगर वहाँ जाकर रहते हैं तो आपकी उम्र बहुत धीमी गति से बढ़ेगी। आप उसी उम्र में जितने साल तक जी सकते हैं। संग्रीला घाटी में प्राण, मन और विचारों की शक्ति
एक स्तर तक बढ़ जाती है। इसे हम आध्यात्मिक शक्ति एकमात्र केंद्र कह सकते हैं। यह भी कहा जाता है कि सांगला घाटी दूसरे ब्रह्मांड में जाने का एक रास्ता है। कहा जाता है कि कोई भी आम मनुष्य उस घाटी को देख नहीं सकता जब तक कि वहाँ के रहने वाले सिद्ध व्यक्ति न चाहे। जो लोग इस घाटी से परिचित है उनका कहना है कि प्रसिद्ध योगी श्यामचरण गुरु के अवतारी बाबा, जिन्होंने शंकराचार्य को भी दीक्षा दी थी, सांगला घाटी के किसी सिद्ध आश्रम में आज भी निवास कर रहे हैं और कभी कभी अपने भक्तों को दर्शन भी दे देते हैं। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि चीन ने भारत पर हमला भी इसी सांगला घाटी की वजह से ही किया था, क्योंकि उनको भरोसा था कि भारत में ही कहीं जो उन्हें मिला नहीं वो मिल सकता है। भारतीय भूमि अनेक विविधताओं या रहस्यों से भरी पड़ी है। ऐसी अबूझ पहले का नाम है सांग्रीला। इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है, संभाला, सिद्धाश्रम, ज्ञानगंज। ये सभी एक ही जगह की कई नाम हैं जो भारत और तिब्बत के बीच स्थित है। कैलाश पर्वत की घाटियों में स्थित है। ये दुनिया की एकमात्र जगह है जहाँ मौत या बीमारी जैसी किसी तरह के डर में नहीं जिया जाता। सांग्रीला अर्थात सिद्धाश्रम दुनिया की एक ऐसी जगह है जो इस दुनिया में रहते हुए भी इससे परे है। वहाँ का अनुभव रखने वाले लोग ने इसे भूशून्य व वायु शून्य करार दिया है। यहाँ पर समय समय पर दुनिया पर यह अपना प्रभाव छोड़ता है, यानी इस दुनिया में अगर कोई व्यक्ति वहाँ जाता है तो वह समय का प्रभावी न होने के कारण उसकी उम्र बढ़ने की गति रुक जाती है और अधिक समय तक वह युवा बना रहता है। इसके अतिरिक्त वहाँ पर उसी पर किसी तरह के रोग या बीमारी का प्रभाव भी नहीं पड़ता। किसी तरह का रोग फैलाने वाले बैक्टीरिया या वायरस दूसरे आयाम में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जीवन काल इसी आश्रम तक सीमित है। केवल यही नहीं बल्कि इस घाटी में प्रवेश करने वाले प्राण मन के विचार की शक्ति, शारीरिक क्षमता और मानसिक चेतना कई गुना बढ़ जाती है। केवल यही नहीं बल्कि इस घाटी में प्रवेश करने पर प्राण मन के विचारों की शक्ति, शारीरिक क्षमता और मानसिक चेतना कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। यह एकमात्र ऐसी जगह है जो पृथ्वी के तीनों आयामों डायमेंशन से परे चौथे आयाम में स्थित है। आम तौर पर हमारी दुनिया लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इन्हीं तीन आयामों की वजह से आसानी से दिखाई देती है, लेकिन इसमें भी परे कई आयाम हैं। प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने आयामों की संख्या 11 तक बताई। सांग्रीला घाटी में इनमें से चौथे आयाम में स्थित है, लेकिन हम अपने तीनों आयाम में कार्य व्यवहार करने के इतने आदी हो चुके हैं कि हमें चौथे आयाम की वस्तु दिखाई नहीं देती। केवल ध्यान की उच्चतर अवस्था पर पहुँचे सिद्ध ही इन आयामों को देख सकते हैं। केवल ध्यान की उच्चतर अवस्था तक पहुँचे योगी सिद्ध ही दूसरे आयाम की दुनियाएं और स्थानों को देख पाते हैं। इसीलिए सांग्रीला घाटी हमारी निगाहों से परे है। नेशनल जियोग्राफिक चैनल की एक टीम ने भी सांग्रीला घाटी की तलाश की कोशिश की थी, लेकिन उनकी टीम मात्र सांग्रीला घाटी के बाहरी हिस्से तक ही पहुंच पाए हैं। उसका वीडियो आप यहां नहीं देख सकते। सांग्रीला घाटी की भौतिक स्थिति के बारे में भी दुनिया अचरज में है। सांग्रीला घाटी एक तिब्बती शब्द है जो सेंग माउंटेन पास से मिलता जुलता है, इसलिए ऐसा लगता है कि यह जगह कुनलोंग सेंग माउंटेन की घाटियों में स्थित है। सांग्रीला घाटी का अनुमानित एरिया 10 वर्ग किलोमीटर है। भारत की सीमा से लंपेपिया धूरी पास सांग्रीला घाटी तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग है। यह कैलाश मानसरोवर तक प्राचीनतम लेकिन दुर्गम मार्ग स्थित है। 1962
भारत चीन युद्ध के बाद लिम्पोपोया धुरी का रास्ता लगभग बंद हो गया है। भारत की सीमा की तरफ से लिम्पोपोया धुरी पास सांगला घाटी तक पहुंचने का मार्ग एक ही है। ये कैलाश मानसरोवर जाने का प्राचीनतम व दुर्लभ रास्ता है। यहाँ से 1500 फुट नीचे कैलाश मानसरोवर की जड़ में ही सांगला घाटी यानी ज्ञान कुंज की अनुभूति स्थित मानी जाती है, लेकिन चौथे आयाम में होने की वजह से आम लोगों की निगाहों से परे है। वैसे तो भारतीय और तिब्बत प्राचीन ग्रंथ में सांगला घाटी या संबाला का जिक्र बहुत समय से होता आया है, लेकिन पश्चिमी दुनिया ने इसके बारे में सबसे पहले जेम्स हिल्टन के नॉवेल द लास्ट होराइजन से जाना जाता है। हालांकि ये फिक्शन उपन्यास है, लेकिन इसमें सांग्रीला या संभाला का बड़ा जीवंत वर्णन है। दरअसल ये नावल सम्राट अकबर के ज़माने यानी 425 वर्ष पहले की गई एक यात्रा पर आधारित है, जो कि एक पुर्तगाली जोइस्टन पादरी एंटोनी एंडेट के अनुभव पर आधारित है। अनादिकाल से हिमालय का संपूर्ण क्षेत्र भारतीय संतों की तरह ही रहा है प्राचीन काल में, लेकिन आधुनिक युग में महात्मा तेलांग स्वामी लोकानंद ब्रह्मचारी राम ठाकुर सदस्य सिद्धाश्रम के बारे में विस्तार से पता था। परमहंस योग सिद्ध की प्रसिद्ध किताब एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में सांगला यानी संभालका को महातार बाबा जी का स्थायी निवास बताया गया है। यह अपनी किताब में उस स्थान पर बेहद जीवंत वर्णन करते हैं, जैसे उन्होंने खुद सिद्धाश्रम को अपनी आंखों से देखा हो। तंत्र मार्ग के प्रसिद्ध गुरु स्वर्गीय नारायण दत्त श्री माली के शब्दों में सिद्धाश्रम एक ऐसा संसार है जिसमें परम शक्तिशाली योगियों सहित सतयुग त्रेता व द्वापर युग के कई महान विभूति ऋषि, जिनमें राम कृष्ण विश्वामित्र कृपाचार्य व सिद्धाश्रम में हजारों वर्ष में शरीर में जीवित समाधि मुद्रा में लीन है। पद्मश्री विभूषण में साहित्य अकादमी के नवाजे गए गवर्नमेंट संस्कृति कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर गोपीनाथ कविराज ने भी अपनी पुस्तक में सांग्रीला घाटी का जिक्र किया है। सांग्रीला घाटी को स्वर्ग का द्वार भी कहते हैं। महाभारत में पांडवों का धरती पर जीवन काल समाप्त हो जाता तो वह स्वर्ग लोक की तरफ शरीर हिमालय की तरफ प्रस्थान करते हैं, लेकिन रास्ते में ही द्रौपदी के साथ सभी बर्फ में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। केवल युधिष्ठिर ही अपने धर्मरूपी कुत्ते के साथ स्वर्ग पहुंच पाते हैं। हिमालय स्थित यह स्वर्ग कुछ भी नहीं बल्कि सिद्धाश्रम या ज्ञानगंज अर्थात संभाला यानी सांगला ही था, जहाँ सिर्फ युधिष्ठिर जैसे ज्ञानवान ही प्रवेश कर सकते हैं। संभाला यानी सांगला घाटी को कैलाश पर्वत की रहस्यमय दुनिया का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। संभाला का अनुमानित स्थान कैलाश पर्वत के समुद्री घाटियों में से कहीं स्थित है, जहाँ से प्रभु शिव के पवित्र निवास की शुरुआत होती है। कैलाश पर्वत दुनिया के सबसे दुर्गम पहाड़ है, जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है, क्योंकि इसके नीचे योगियों की अदृश्य नगरी संभाला का सांग्रीला स्थित है। यह घाटी अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत घाटी के बीच स्थित है। सांग्रीला घाटी को वायुमंडल के चौथे आयाम यानी समय से पर्वतीय क्षेत्रों से एक माना जाता है। यह समय पर थम सा जाता है और लोग जब तक चाहे यहाँ जीवित रह सकते हैं। तिब्बती भाषा की एक किताब काल विज्ञान में इसकी काफ़ी जानकारी मिलती है। सांगला घाटी में प्राण, मन और विचारों की शक्ति एक विशिष्ट सीमा तक बढ़ जाती है। अगर धरती पर आध्यात्मिक नियंत्रण केंद्र है तो वह सांग्रीला घाटी है। अगर इस सांग्रीला घाटी में कोई वस्तु या प्राणी अनजाने में चला जाता है तो वह थर्ड डायमेंशन वाले इस जगत की दृष्टि में उसकी सत्ता गायब हो जाती है।
सरल शब्दों में कहे तो जब तक वह वहाँ से वापस आएगा तब तक वह न जाने कितनी सदियाँ बीत चुकी होंगी, लेकिन सांगला घाटी में उसका अस्तित्व बना रहता है और निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकती है भविष्य में कब उसका अस्तित्व प्रकट हो या ना हो। यानी वहाँ जाने के बाद वापस आएगा या नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब तक वह वापस आएगा तब तक सदियाँ बीत चुकी होंगी। ये सांगला घाटी का रहस्य है। ऐसा लगता है कि ये आसमान से जुड़ा हुआ है जो सांगला घाटी में है। यदि आपको ऐसी रहस्यमय वीडियो देखने का शौक है तो आप हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करें।